Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन चालू है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अकाउंट ग्रुप का पेपर नंबर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। दोस्तों आपका अकाउंट का दोस्तों फुल सॉल्यूशन है, तो चलते हैं दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर बीकॉम फर्स्ट ईयर के दोस्तों फाउंडेशन कोर्स के तीनों सब्जेक्ट के साथ ही दोस्तों मैनेजमेंट सब्जेक्ट के दोनों पेपरों के और साथ ही दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर के फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों इसमें आपके आते हैं सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनके मुझे अभी दोस्तों में क्लियर आंसर नहीं मिल पाए हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अगर मुझे मिलता है दोस्तों तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा लेट्स फाइंड जॉब के नाम से। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें, वहाँ जो भी मुझे छूट जाते हैं क्वेश्चन के आंसर तो मैं दोस्तों वहाँ डाल देता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो दोस्तों आपके आते हैं दूसरे नंबर पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपका दोस्तों इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है, लेखा अवधि की अवधारणा को समझाइए। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लेखा अवधि की अवधारणा को समझाना है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है लेखा अवधि के बारे में इसमें आपसे पूछा गया, आपको इसी अवधारणा को समझाना है। इसका दोस्तों फुल सॉल्यूशन है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 3। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जा रहा है कि प्रश्न क्रमांक 3 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है लेखांकन मानक की आवश्यकता एवं महत्व को बताइए, अथवा में पूछा गया है शाखा एवं विभाग में अंतर बताइए। तो दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, शाखा एवं विभाग में अंतर बताया है, तो मैं दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों आपका चार्ट है, पूरी तुलनात्मक चार्ट है। डाली मतलब दोस्तों आपको डाली की जगह शाखाएं लिखनी है पूरी, यहाँ आपको दोस्तों यहाँ शाखाएं लिखना है। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ शाखाएं लिख लीजिएगा। ये है आप सहायक, ये पूरा अंतर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है। तुलना के लिए आधार, तो ये अर्थ के आधार पर है, रिपोर्ट के आधार पर, व्यापार के आधार पर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। पूछा जा रहा है आपने उसमें प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं समझाइए। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है, तो आप फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हो जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है संयुक्त साहस क्या है समझाइए। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर संयुक्त साहस के बारे में आपको बताना है इसमें। तो आपको यहाँ से लिखना है दोस्तों, आपको दोस्तों ऊपर वाला नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको दोस्तों, यहाँ से लिखना है आपको संयुक्त साहस एक अस्थायी या काल्पनिक साझेदारी। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर चल रहा है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 है पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर बताइए। आपको दोस्तों इसमें
पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में अंतर बताना है। तो मैं दोस्तों आपको इनका अंतर दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों आपका अंतर, इस लिखा भी हुआ है जैसे वसूली खाता एवं पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर इस प्रकार से है। ये आपको दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार की आपको तालिका बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार का दोस्तों आधार है, पहले तैयार के आधार पर क्या होता है फुल अंतर है, फिर उद्देश्य के आधार पर अंतर। तो दोस्तों आप इसे फाइल नोट करते चलिए। आपको दोस्तों इसी प्रकार से तालिका बनानी है। इसके आगे आपका तीसरा पॉइंट है लाभ हानि विभाजन के बारे में। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 6 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ क्रमांक 7। दोस्तों आपसे पृष्ठ क्रमांक 7 है जो आपका द्विसूत्री प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है द्विप्रविष्टित प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधी नियमों को लिखिए। दोस्तों आपको मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपको द्विप्रविष्टित प्रणाली के बारे में बताना है और इससे संबंधित नियम बताने हैं। ये दोस्तों आपके पृष्ठ क्रमांक 7 का आंसर, जो कि दोस्तों आपका द्विसूत्रीय प्रश्न है। तो आप इसे फाइल नोट कर लीजिए। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली मतलब दोस्तों द्विप्रविष्टि प्रणाली ही कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। अब दोस्तों इसके आपको उसमें लिखा भी हुआ है, आपको नियम बताना है। द्विप्रविष्टित प्रणाली मतलब द्वि अंकन प्रणाली भी कहते हैं दोस्तों द्विप्रविष्टित प्रणाली को। तो ये है इसका आंसर दोस्तों। इसके आपको दोस्तों नियम बताने हैं जैसा कि प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। अब पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों इसके अंतर्गत भी व्यक्तिगत खाते, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है संपत्ति वस्तुगत खाते। तो ये है दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये आपका दोस्तों दूसरा पॉइंट है। इसके आगे दोस्तों आपका ये तीसरा पॉइंट नाम मात्र खाते। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आप दोस्तों तीसरा पॉइंट है। इसके आगे दोस्तों आपको इससे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये आगे से ये आगे ये, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट करते चलिए। ये दोस्तों आपके पृष्ठ क्रमांक 7 का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार की एक तालिका बना लेनी है पूरी, जिसमें आपका एक साथ पूरा आंसर हो जाता है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 7 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृष्ठ क्रमांक 8। दोस्तों आज से पृष्ठ क्रमांक 8 पूछा जा रहा है विभागीय लेखों से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं लाभों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपका दोस्तों ये है आपके पृष्ठ क्रमांक 8 का आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें आपको दोस्तों विभागीय लेख के बारे में बताना है ये दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। मैं दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, तो आप इसे नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों ये है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके यहाँ से है। तो दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको विभागीय खातों का अर्थ बताना है, मतलब विभागीय खातों मतलब विभागीय लेखों का अर्थ बताना है। तो ये है दोस्तों आंसर इसके आगे। तो आप इसे फास्ट ही दोस्तों नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको अब इसमें बताना है विभागीय खातों की आवश्यकता व उद्देश्य मतलब। तो ये दोस्तों आपको इसमें आवश्यकता व उद्देश्य बताने हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे ये दोस्तों, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते लिए। इसके आगे दोस्तों अब आपको इसके लाभ बताने हैं विभागीय खातों के। ये है लाभ दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका पहला पॉइंट है विभिन्न विभागों की कार्य कुशलता तुलनात्मक विश्लेषण। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका प्रत्येक विभाग की कार्य कुशलता में वृद्धि का विश्लेषण। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर आपका दोस्तों तीसरा पॉइंट आ जाता है नीति निर्धारण में सुविधा। ये है दोस्तों सुविधा है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। तो ये आपका दोस्तों चौथा पॉइंट है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए।
इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 8 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो पृष्ठ क्रमांक 9। तो दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 9 है। पृष्ठ क्रमांक 9 है दोस्तों, पूछ रहा है प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, इसकी प्रमुख मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मैं ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का अर्थ एवं आवश्यकता, ये दोस्तों आपकी ये किताब से लिया गया है, तो आप दोस्तों इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खातों की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो ये दोस्तों आपकी प्रमुख विशेषताएं पॉइंट बाय पॉइंट है दोस्तों, तो आप दोस्तों इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पूरी 5 पॉइंट दी गई हैं आपके इसमें। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो पृष्ठ क्रमांक 10। तो दोस्तों आपका इसमें पृष्ठ क्रमांक 10 है कि संयुक्त उपक्रम से आप क्या समझते हैं, संयुक्त उपक्रम व साझेदारी के मध्य अंतर बताइए। तो दोस्तों मैं आपको इसे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपका इसे सॉल्यूशन पृष्ठ क्रमांक 10वें का। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। संयुक्त उपक्रम को आपको दोस्तों इसमें समझाना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको इसमें अंतर बताने हैं संयुक्त उपक्रम में दोस्तों। संयुक्त उपक्रम और संयुक्त उद्यम एक ही है दोस्तों। फिर इसकी आपको संयुक्त उपक्रम और साझेदारी में अंतर बताना, तो ये है दोस्तों पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पहले अर्थ के आधार पर दोस्तों, फिर शासी अधिनियम के आधार पर, फिर दोस्तों व्यवसाय के आधार पर, फिर मायने की स्थिति के आधार पर है। तो दोस्तों फिर इसके आगे ये है, फिर लेखांकन का आधार है दोस्तों, फिर व्यापारिक नाम, फिर लाभ का पता लगाना, तो ये उसके आधार पर दिए गए हुए अंतर दोस्तों आपके। तो आप इसे दोस्तों फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पृष्ठ क्रमांक 11, उसका मुझे भी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर दोस्तों मुझे मिलता है तो मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेट्स फाइंड जॉब के नाम से दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, तो आप दोस्तों उसे ज्वाइन करके जरूर रखें। जो आंसर छूट गए हैं मैं वहाँ डाल देता हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है। अकाउंट का दोस्तों आपका पेपर नंबर फर्स्ट, दोस्तों पेपर नंबर सेकंड है का फुल सॉल्यूशन जल्दी आने वाला है, इसलिए दोस्तों आप चैनल पर बने रहे। और दोस्तों आप वीडियो पर जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी फास्ट दोस्तों आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी, और दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।